Grammar topics to be covered for BSc semester 2nd examinations are these: noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection. So you will not face any problem in the exam if you take my this lecture. Okay, so अब हम नाउन से आज स्टार्ट करने वाले हैं. नाउन किसे कहते हैं? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. किसी भी पर्सन के नाम को, किसी जगह के नाम को या फिर किसी भी चीज़ के नाम को हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसी चीज़ को हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे. ठीक है. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेन क्या है? इसके टाइप्स. ठीक है. और अगर डेफिनेशन में भी ऐसे लिखा हुआ आ जाता है, वैसे आपका ऑप्शन बेस्ड जो है पेपर आएगा तो उसमें ये भी डेफिनेशन देके पूछ सकते हैं कि ये किसकी डेफिनेशन है. ठीक है. और या फिर आपसे कोई भी सेंटेंस देकर पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा नाउन है या फिर इसमें नाउन क्या है. ठीक है. तो हमें उसी अप्रोच से तैयारी करके जानी है. इट इज़ ऑफ 5 टाइप्स. ठीक है. तो ये नाउन 5 तरह का होता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. प्रॉपर नाउन में क्या होता है? स्पेसिफिकली दुनिया में वो एक ही चीज़ है जिसे हम बता रहे हैं तो उसे प्रॉपर नाउन कंसिडर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है मोहन इज़ अ गुड प्लेयर. तो जिस मोहन की यहाँ पर बात की जा रही है वो दुनिया में एक ही है. मोहन बहुत सारे लोगों का नाम होगा, लेकिन गुड प्लेयर जिसे बताया जा रहा है, यहाँ पर स्पेसिफाई किया जा रहा है, वो यही मोहन है. इसीलिए ये एक प्रॉपर नाउन आ गया. ठीक है. अब उसके बाद कॉमन नाउन. कॉमन नाउन यानी कि दुनिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है. ठीक है. एक डॉग के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर, दूसरे के भी बारे में, यानी कि हर तरह के डॉग के बारे में ये बात कर रहा है. क्या? डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. किसी भी डॉग को आप पालोगे प्यार से तो वो एक फेथफुल एनिमल साबित होगा. ठीक है. डॉग चोर को हमारे घर में नहीं घुसने देता है. दैट इज़ वाई डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल. तो यहाँ पर कॉमन नाउन क्या हो गया? डॉग. क्योंकि बहुत सारे डॉग्स होते हैं, सबको डॉग ही कहते हैं. ठीक है. वो तो हम कोई नाम रख देते हैं और जब वो नाम आ जाएगा स्पेसिफिकली, बनी हो गया या फिर कोई भी नाम हमने हमारे डॉग का रख दिया, तो फिर वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा. लेकिन यहाँ पर कॉमनली सिर्फ डॉग यूज़ किया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर डॉग क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया. अब उसके बाद हम कलेक्टिव नाउन पर आ जाते हैं. कलेक्टिव नाउन क्या होता है? ग्रुप हो जाता है. किसी भी चीज़ का ग्रुप हो गया. लाइक अ बंच ऑफ बनानास, तो बंच जो है ग्रुप हो गया, इसलिए बंच हमारा कलेक्टिव नाउन हो गया. अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. तो यहाँ पर क्लास हो गया, बैंड हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए? कलेक्टिव नाउन हो गए. अब यहाँ पर मैंने क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है पीपीटी में? द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर इंटेलिजेंट, यानी कि इस कक्षा के बच्चे इंटेलिजेंट हैं. ठीक है. सो द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, तो क्लास जो है इनका स्टूडेंट्स का ग्रुप दर्शा रही है. जो चीज़ ग्रुप दर्शाएगी वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगी. तो यहाँ पर क्लास कलेक्टिव नाउन हो गया. अब हम आते हैं किस पर? मटीरियल नाउन पर. मटीरियल नाउन किसी भी धातु को अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो उसे मटीरियल नाउन कहेंगे. गोल्ड हो गया, टंगस्टन हो गया, प्लैटिनम हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, ये सब मटीरियल नाउन में आ जाएंगे. ठीक है. गोल्ड इज़ अ प्रेशियस मेटल. गोल्ड एक कीमती मेटल है, तो यहाँ पर गोल्ड जो है वो मटीरियल नाउन हो जाएगा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑनेस्टी पेज मच. ऑनेस्टी एक अच्छा सिला देती है. ठीक है. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमारे पास क्या आ रहा है? हमारी कोई खूबी आ रही है, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे. ठीक है. ओके. अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है. ऑनेस्टी इज़ एन एडजेक्टिव, सॉरी, ऑनेस्ट इज़ एन एडजेक्टिव एंड यहाँ पर आएगा ऑनेस्टी. ठीक है. ऑनेस्टी इज़, तो ऑनेस्टी के बारे में हम अभी पढ़ के आए हैं कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा, दैट इज़ नाउन.